साल 2023 के आरंभ ने देवभूमि पर कुछ ऐसी आफतों का आरंभ कर दिया है जिससे ना सिर्फ जोशीमठ बल्कि कर्णप्रयाग के साथ साथ टिहरी और उत्तर काशी को भी हिलाकर रख दिया है। यहाँ लोगों के घर नष्ट होने के कगार पर हैं, जिससे यहाँ कोलाहल का माहौल बनता जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को अपने पुरखों की संपत्ति को नष्ट होते हुए देखना पड़ रहा है और बेबस लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं। खैर, देवताओं की धरती पर आए इस भयानक प्रलय से तो भारत का बच्चा बच्चा परिचित है, लेकिन क्या आप इन तबाहियों का कारण जानते हैं? देवभूमि की इन भयानक तबाहियों का कारण कोई और नहीं बल्कि महाभारत के दो पात्र हैं, और वे ना सिर्फ इन छोटे स्थानों को बल्कि पूरे बद्रीनाथ को तबाह कर देंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का वर्णन स्वयं वेद व्यास जी ने किया था। तो आखिर कौन है वो दो महाभारत के पात्र और वे क्यों करना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम को तबाह? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो आरंभ करने से पहले जय श्री बद्रीनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान बद्री नारायण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास ने बद्रीनाथ और जोशीमठ की तबाहियों के बारे में पहले ही बता दिया था। महर्षि वेद व्यास ने अपने अन्य ग्रंथ स्कंद पुराण में भी इन सभी घटनाओं का वर्णन पहले ही कर दिया था। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशीमठ में एक भयानक प्रलय आएगी। इस प्रलय में वहां मौजूद सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, लोगों के घर तबाह हो जाएंगे और स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जोशीमठ के उस भयानक प्रलय का प्रभाव जोशीमठ के प्राचीन नरसिंह मंदिर पर पड़ेगा और जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण दो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएंगे और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इन सब बातों का पहले से ही वर्णन है, लेकिन इनमें नर और नारायण नाम के जिन दो पर्वतों की बात की गई है, वो आखिर हैं कौन और उनका महाभारत से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। नर और नारायण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अनेकों लीलाओं में से एक हैं। नर और नारायण श्री हरि के ही अवतार हैं। भगवान विष्णु ने धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए अनेकों लीलाएं की हैं। भक्ति मार्ग को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसे ही एक बार नर और नारायण का अवतार लिया था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की एक पत्नी का नाम रुचि था। रुचि के गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के दो महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। इनके जन्म का कारण संसार में सुख और शांति का विस्तार करना था। जन्म के बाद उनका मन धर्म, साधना और भक्ति में ज्यादा लगने लगा। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड की पवित्र स्थली बद्रीवन और केदार वन में तपस्या करने चले गए। वहां नर और नारायण ने हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। बाद में शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन नर नारायण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और शिवजी से विनती की कि वे इस स्थान पर
पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा मौजूद रहें। शिवजी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और आज जिस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं उसमें आज भी शिवजी का वास है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया। इसके बाद राजा भोज ने यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बाद नर और नारायण भाइयों ने बद्री वन में जाकर विष्णु जी के मंदिर बद्रीनाथ में प्रतिमा की स्थापना की। 4 धाम की यात्रा में प्रमुख बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ आज भी नर और नारायण नामक 2 पर्वत मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी पर्वत के रूप में ईश्वर की आराधना में लीन है। महाभारत के कृष्ण और अर्जुन को नर और नारायण का ही अवतार माना जाता है। पांडवों के घर नर ने ही अर्जुन के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण तो थे ही नारायण। इसीलिए महाभारत में नर और नारायण रूपी कृष्ण और अर्जुन में घनिष्ठ मित्रता थी तथा वे 2 शरीर और 1 आत्मा के समान थे। ऐसी भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में तबाही के दौरान पर्वत रूपी नर और नारायण बद्रीनाथ को छीन लेंगे। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियां बन रही हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। साल 2023 के पहले हफ्ते में जोशी मठ से आई तबाही की खबर बद्रीनाथ धाम के लिए भी चिंताजनक है, जिससे न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग बल्कि देश और दुनिया के हर कोने में मौजूद सभी भगवान बद्री के भक्त इस खबर से चौकन्ने हो गए हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार कहे जाने वाला जोशी मठ इन दिनों भयंकर प्राकृतिक संकटों का सामना कर रहा है। क्या यहाँ आने वाले दिनों में कोई भयानक भूकंप आने वाला है, ये सोचकर भी यहाँ के लोगों की आत्मा कांप जाती है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोग कहां जाएंगे? जोशी मठ में प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेती जा रही है जिससे डरकर अनेकों लोग जोशी मठ छोड़कर बाहर जा चुके हैं। लेकिन कुछ धर्मशास्त्रियों के अनुसार ये उस तबाही का एक छोटा सा रूप है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जोशी मठ में जिस दिन भगवान नरसिंह की बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन ना सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। नर और नारायण पर्वत पूरी तरह से बद्रीनाथ को ढक लेंगे और तपोवन में भविष्य बद्री के दर्शन होंगे। तो क्या आप इस कहानी के संदर्भ में कुछ जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।